तो ये जो अभी पैसेज है, ये इसका इख्तिताम जब हुआ, तो दिस इज़ द सेकंड स्टोरी इन सूरह कहफ। सेकंड स्टोरी जो है वो मैन ऑफ टू गार्डन्स की है, जिनके पास बागात थे। एक के पास काफ़ी ज़्यादा बागात थे, उसको काफ़ी अल्लाह ने माल दिया हुआ था, तो वो गरूर कर बैठा और तकब्बुर कर बैठा और अपने आप को सेल्फ मेड समझने लगा, डिलूजन में चला गया, एंटाइटल्ड फील किया कि आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल दिस, मैंने तो वो बहुत बड़ा कारनामा किया है। और ज़ाहिर है फिर अल्लाह ने बताया कि किस तरह अल्लाह ने उससे वो चीज़ ले ली, और फिर वो हाथ मलता रह गया और उसने कहा कि हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करता। ये जो स्टोरी है सुभान अल्लाह, इसमें वो जो मटीरियलिज्म एक्सेसिव, एक है कि चलो इस्लाम मना नहीं करता है मटीरियलिज्म, नॉट ऑल मटीरियलिज्म इज़ बैड इन द सेंस कि आपको नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, क्वालिटी लाइफ गुजारना में भी कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी गैजेट रखने में, लैपटॉप रखने में। इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैप्पीनेस को एक हदीस में रिलेट किया है, एक बड़े घर से, स्पेशियस घर से, एक अच्छी सवारी से भी हैप्पीनेस को रिलेट किया हमारे नबी ने, अच्छी वाइफ के साथ रिलेट किया हमारे नबी ने। ठीक है, तो ये चीज़ों को अडॉप्ट करने में हर्ज कोई नहीं है, बट ऑब्वियसली डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्सेस नहीं होना। अब ये बंदा ऑब्सेस था, चूंकि ये ऑब्सेस था तो ये इस लेवल पे चला गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता आखिरत का भी इनकार करने लगा, और यहाँ तक पहुँच गया कि इसकी सोच ही ये बन गई कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहा अल्लाह। ठीक है, जैसे बनी इसराइल का एक आबिद था, सॉरी आबिद नहीं था, बनी इसराइल का एक शख्स था, वो उस दौर के नबी के पास है, सही हदीस से साबित है वाक़या, और उसने कहा उस नबी को कि मैं इतने अरसे से अल्लाह की जो है वो कर रहा हूँ नाफरमानी, तो मुझे तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा अभी तक, मुझे तो कोई पनिश नहीं किया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उस नबी की तरफ वही की कि उसे कहो कि अल्लाह तुम्हें इतने सालों से पनिश कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है, और वो पनिशमेंट ये है कि तुम्हें तौफीक भी नहीं होती अच्छे अमाल की, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और तुम्हारे जहन में भी नहीं आता कि मैं ठीक हूँ कि मैं गलत हूँ, बल्कि तुम डिलूजन में हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह अकबर। तो देखिए इतने प्लॉट्स हम बना लें, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बना लें, इनहेरिटेंस बच्चों की ज़बरदस्त, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान सिखाया, ना बच्चों को दीन के साथ जोड़ा हमने, ना बच्चों को कोई मतलब आप कह लें वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में, इन द सेंस के कैरेक्टर उनका कोई बिल्ड करना। तो क्या किया हमने, यही तो डिलूजन है। और आप देखेंगे कि ऐसी फैमिलीज़ में फिर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड होता है आगे जाके, अल्लाह माफ़ करे, और ज़ाहिर है हाथ से चीज़ें निकलती हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी भी पैदा करें। हम दुआ गो हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही फैमिली में, लेकिन कुरान को लेकर आएँ अपनी लाइफ में, स्टिल यू हैव टाइम, लेकर आएँ, और अपने बड़ों की गलतियों से सीखें जिन्होंने मुतारुफ नहीं कराया दीन को उस तरह या कुरानिक टीचिंग्स को। तो बहरहाल सेल्फ मेड नहीं समझना चाहिए इंसान को, अपने आप को सेल्फ सफिशेंट नहीं समझना चाहिए, दौलत के नशे में इतना नहीं डूब जाना चाहिए इंसान को कि दूसरों को नीचा देखे, और ये कि सिर्फ उनसे मुसाफिया करे, उनसे मिले जो काम के लोग हैं। ऐसे तो लोगों को अल्लाह के नबी ने बहुत वर्स टाइप ऑफ पीपल कहा ना, जो सिर्फ अमीरों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि फिर जब बंदा एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार होगा तो दैट पर्सन इज़ मोस्ट प्रोन टू दज्जाल, क्योंकि दज्जाल जो है वो टेस्ट करेगा इंसान को आके, कहत साली के थ्रू, फिर ये कि रिसोर्सेज के थ्रू, फिर जन्नत दोज़ख उसके हाथ में, ठीक है ना, फिर इरिगेशन, रेन, ये चीज़ें आती हैं, फिर सो कॉल्ड मोजज़ात दिखा के, डिलूजन और इलूजन क्रिएट करके, फिर ज़ाहिर है कि लोगों को वादे करके मुख्तलिफ पोजीशन के, फेम के, पावर के, ऑल दीज थिंग्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके फितने से बचना। एंड लेट मी टेल हेयर इंशाल्लाह कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल ऑडियंस, कि दज्जाल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी, और यहाँ तक आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स अपनी माँ, बहन, बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि वो बाहर ना जाए दज्जाल के लिए, लेकिन दे विल फॉलो दज्जाल, वो फिर भी जाएंगी। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत जो है वो मुश्किल सिचुएशन है, बड़ा फितना है, बहुत प्रेशर है हमारी फ़ीमेल फोक पे। यानी मैं देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि ज़ाहिर है लोग भी मुझे बताते हैं, और कुछ ज़ाहिर है ऐसी ख़बरें देखने को भी मिलती हैं, स्कैंडल्स भी मिलते हैं कि किस तरह
टिकटॉक ने, स्नैपचैट या इन ऐप्स ने एक अच्छा खासा घर बर्बाद किया। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन वो वाइफ जो है वीडियोस बनाना शुरू हुई, उसने अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले करना शुरू किया, और कितना प्रेशर है वुमेन फोक पे कि दे हैव टू मेक द वीडियो। यानी उन पे एज इफ के वीडियो नहीं बनाएंगी तो ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले नहीं करेंगी तो ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। आई मीन व्हाट टैलेंट इज़ दैट कि बस एक कैमरा सामने रखा और बाल खोले और वीडियो बना दी एंड दैट्स इट। व्हाट काइंड ऑफ अ टैलेंट इज़ दैट? हम क्या टीच कर रहे हैं अपनी जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन्स को? बहुत अफसोस की बात है। दिस इज़ एग्जैक्टली द फितना कि औरतें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होंगी, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी ख़वातीन, अल्लाह माफ़ करे। सो प्लीज़, ये बात करने का मकसद डिस्करेज करना नहीं है किसी को, ये बात करने का मकसद है कि खुदा के लिए इस चैलेंज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाएं। सोशल मीडिया पे आना, अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट करना, पब्लिकली फ्लॉन्ट करना, इसके बड़े डेंजर्स हैं। घर तबाह हो जाते हैं, अफेयर्स चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, और गुनाह जारिया जो है वो जारी होता है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद जो है वो इतनी आदत हो जाती है इन चीज़ों की कि फिर इंसान का राह रास्त पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये फितना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देयरफॉर वी शुड रिपेंट, और हमें जो है समझाना चाहिए वुमेन फोक को इंशाल्लाह ताला। और मर्द भी हैं, देखिए मर्दों का अलग टॉपिक है, वो भी बहुत गलती करते हैं, और ये दलील नहीं देनी चाहिए कि मर्द हमें देखते ही क्यों हैं। ठीक है, ये एक फुलिश दलील है। आप दिखाओगे तो मर्द देखेगा, सीधी सी बात है। और फिर मकसद क्या है वो रील और वो चीज़ें बनाने का? तो अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला जो हम दुआ गो हैं, ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चली गई हैं और दे हैव स्लिप्ड, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला जो हिदायत भी दे और अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो बहरहाल बी केयरफुल, दिस इज़ माई क्रक्स, क्योंकि दज्जाल को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी साइड पे जा रही हैं या कोई जा रहा है। तो बहरहाल ये एंटीडोट इस स्टोरी में कि एक्सेसिव मटीरियलिज्म का शिकार नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहु रिया व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, and present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. दुनिया की मिसाल इनके सामने पेश करो जैसे बारिश आती है आसमान से, फिर जो है वो बारिश की वजह से नबातात उगते हैं, और उसके बाद वो नबातात भूस बन के जो है वो उड़ जाते हैं, ज़ाहिर है स्कैटर हो जाते हैं, विंड्स उन्हें उड़ा कर ले जाती है। और बेशक अल्लाह वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तरफ से है रिस्पेक्ट, अल्लाह की तरफ से है इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालना। ये बदनामी है, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मशहूर हो जाएं। मशहूरी का मतलब ये नहीं होता रिस्पेक्ट करने लग गए लोग, बदनाम होते हैं लोग। और अल्लाह माफ़ करे, ये लोगों का व्यू, बेसिकली मेजॉरिटी का जो व्यू है आपके बारे में, वो अल्लाह का भी व्यू होता है। ये हदीस से साबित है। एक जनाजा गुजरा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये कह रहे हैं वही है, यानी अल्लाह इसके साथ इसी तरह जो है वो पेश आएगा, क्योंकि लोग का जो ओपिनियन है इंशाल्लाह वही जो है अल्लाह ताला फिर वही मामला करेगा। आप सोचें, लोग आपके बारे में कहें, ठीक है ना, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, और ज़्यादा लोग कहें, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग बहुत फुलिश होते हैं, वो गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छे खासे समझदार लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, तो फिर प्लीज़ बीवेयर और ख्याल करना चाहिए इसका। तो बहरहाल भूस बन के सब उड़ जाएगा, रियलिटी यही है, और एंड में बचता कुछ भी नहीं है, उसके बाद रिग्रेट बचता है। तो अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए।